वाला नहीं छे। अगर बोल ले गए कोई दुनिया में नहीं छे, केकरो कोई दुनिया में छे, कोई मदद करे वाला। तो मानेंगे कि सीमांचल के साथ सरकार अनदेखी कर रही है, जहां और जगह पर वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये सीमांचल के लिए उनके पास पैसे नहीं है। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल प्रकाश खबर। अभी हम मौजूद है रायवेर पंचायत अंतर्गत हरिया गांव में, जहां इस वक्त कनकई नदी का जो है कटाव भीषण है। यहाँ लगभग 5 परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी नाम है हमारा। अच्छा, ये कौन सा जगह है? काशीबाड़ी बस्ती है गाँव। तो आपका भी घर कटा है यहाँ पे? हाँ, घर हमारा कट गया है, तो बाथरूम उधर से उधर वहाँ था, वो भी कट गया है। तो ये कितना दिनों से कटा हो रहा है यहाँ पे? ये कटा हो रहा है, परसाल बना था लेकिन नहीं हुआ क्लियर। तो इस बार भी देख रहे हैं कि कटाव निरोधक कार्य किया गया है। और इधर भी जो है काट रहा है कल काई दिन से। तो इसके बाद ये लोग कौन नेता है ने क्या है, ये मुंशी तुंशी ये सब देख करके गया। तो ये कार्य कब शुरू हुआ? ये जो काम कब से शुरू हुआ है? जो कल से हुआ है। कल से शुरू हुआ है? हाँ, कल से। तो पानी क्या पहले से बढ़ रहा है ना, अभी कम हुआ है? पानी अभी कम है, जब बढ़ता है तो धाए धाए गिरता है, पूरा गिरता है एकदम से। एक डिसमिल दो डिसमिल। तो ये 1-2 साल पहले नदी कहाँ था, कितना दूर था यहाँ से? 1-2 साल नदी था, थोड़ी वही जो भांस करके जाता है। हाँ। पत्ता वहीं पर था। वहीं पे था। हाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग सरकार के हम कहीं हमको दे व्यवस्था रहने के लिए। हम लोग परिवार है, हमारा बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, उसको लेकर के अभी बरसात में हम कहाँ जा सकते हैं। तो क्या ये क्या बोलते हैं, इससे ये आपका खेती हर जमीन भी नदी में गिरा है? हाँ, खेत भी जमीन में नदी भी गिर गया हमको। गिर गया? कितना जमीन हाँ। गिरा है लगभग? लगभग जमीन तो हमारा इधर 1 बीघा था। कितना परिवार है यहाँ पे देख रहे हैं? परिवार हमारा है 3 बेटा। हाँ। 3 बेटा है। नहीं, यहाँ पे टोटल कितना घर होगा यहाँ पे पूरा बस्ती में? है पूरा बस्ती तो उधर हम नहीं कर सकेंगे, हम अपना है। हाँ। 3 बेटा है, हमारे 3 बेटा है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये महिला जो है अपने दर्द बता रही है। इस तरह से यहाँ पे हर साल यहाँ पे कनकई नदी का जो कटाव हर साल होती है, और हर साल यहाँ घर नदी में विलीन हो जाता है। तो सरकार की तरफ से अब तक यहाँ पे ठोस कदम नहीं किया गया है, और समय रहते अगर यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम कोई कार्य किया जाता तो शायद ही कटाव रुक सकता था। लेकिन जब बाढ़ आती है तो सरकार की तरफ से तत्काल के रूप से बैम्बू पाइलिंग या फिर तो फ्लड फाइटिंग का कार्य करके यहाँ पे ऊँट का मुंह में जीरा देने का काम करता है। तो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि ये हरिया काशीबाड़ी हरिया का ये महादलित टोला है। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक परिवार बसते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई ठोस कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण हर साल यहाँ पे खेतीहर जमीन, लोगों के घर आदि यहाँ पे नदी में विलीन हो जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद है अमोर विधायक अख्तर इमाम के प्रतिनिधि अकील बदर साहब। आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हर साल नदी कटाव होता है, इसके लिए सरकार कार्य तो करती है लेकिन लेट से करती है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भी यहाँ कटाव हुआ था, कई घर कट चुके थे, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद यहाँ से एस्टीमेट बना करके 350 मीटर का दिया था। यहाँ से जिला से भी वो एस्टीमेट अप्रूव होकर के गया भी था, लेकिन पता नहीं विभाग ने क्यों इसको अस्वीकृत कर दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। हम तो मानेंगे कि सीमांचल के साथ सरकार अनदेखी कर रही है, जहां और जगह पर वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये सीमांचल के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हम लोगों ने विधायक जी ने बहुत प्रयास किया, हमने खुद अपने स्तर से एग्जीक्यूटिव सर तक बात की, जो इस विभाग के एग्जीक्यूटिव सर हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि विभाग ने इसको स्वीकृत नहीं किया। विभाग का कहना है कि ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के बस की यही बात है कि अभी जो है फ्लड फाइटर के द्वारा, फिर जब हम लोग प्रयास किए तो फ्लड फाइटर के द्वारा यहाँ कुछ कार्य कराया जा रहा है। देखें ये कहाँ तक सफल साबित होता है। इस बार जो कटाव स्टार्ट हुआ, कितने परिवारों का घर इस बार नदी में विलीन हुआ है? इस बार यहाँ जो अभी हम मौजूद हैं, लगभग 8 से 9 परिवार का घर अब तक नदी में विलीन हो चुका है। और जितने भी घर आप यहाँ नदी के किनारे देखते हैं, अगर यहाँ पर सही कार्य नहीं कराया गया तो पूरा गांव नदी में विलीन हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं नदी की स्थिति कि पूरा करंट जो है इसी किनारे से जा रहा है, और ये कटाव जब होता है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 मिनट में, आधे घंटे में कई 100 मीटर तक यहाँ कटाव हो जाता है। तो यहाँ लगभग अभी जो है मौजूद है, आपके द्वारा हम जानकारी लेंगे कि कितने परिवार हैं यहाँ पे अभी फिलहाल? अभी यहाँ पर परिवार जो नदी की जद में है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक लगभग जो है 100 परिवार नदी की जद में है, नदी के किनारे बसे हुए। तो क्या इस बार अगर फ्लड फाइटिंग का कार्य सफल नहीं होता तो कितने परिवारों का घर नदी में विलीन हो सकता है? ये नदी में जो टोटल परिवार आपको बताए, ये 100 परिवार हाँ, नदी में 100 विलीन है। परिवार नदी में विलीन हो जाएंगे। तो क्या ये 100 परिवारों के लिए देखते हैं कि अधिकतर ये महादलित
लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, जी। तो क्या इनके पास यहाँ के रहने के अलावा कहीं और जमीन है या कोई भी जमीन नहीं। यह महादलित ऐसे परिवार हैं कि इन लोग बड़ी मुश्किल से ये जो जमीन देख रहे हैं, कुछ जमीन खरीदे थे बाहर जाकर के। यहाँ आप ही जानते हैं कि मजदूरों के लिए भी यहाँ कोई रोजगार नहीं है। पलायन करके बेचारे किसी तरह से जमीन खरीदे थे, वो जमीन भी नदी में विलीन हो गया। अब इसके पास कोई जमीन नहीं है और सरकार को चाहिए कि कटाव से पहले इन लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था करे। और जितने घर परिवार कट चुके हैं, मैं विभाग का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको किया जाए। जैसे प्लास्टिक दिया जाए, खाने के लिए इन लोगों की जो व्यवस्था है वो किया जाए, रहने के लिए इन लोगों को जो प्लास्टिक या किसी तरह का दूसरा शेड दिया जाए, या किसी तरह के स्थान पर इसको लेकर सामुदायिक भवन जो है वहाँ लेकर के जाया जाए, ताकि ये लोग कम से कम सही तो रह सकें। क्योंकि ये लोग बीवी, ये लोग बच्चों को छोड़ करके, दोनों पति पत्नी जो है, मर्द औरत दोनों जाते हैं। अभी रोपनी का टाइम चल रहा है तो चले जाते हैं कार्य करने के लिए, और अगर कोई बच्चा नदी में गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों की सुधि ले और इन लोगों को कहीं सही स्थल पर, सही शरण स्थल पर ले जाकर के इन लोगों को रखा जाए। तो क्या जैसे कि इस बार नदी का जलस्तर अभी कम है, तो जैसे ये जलस्तर बढ़ती है तो क्या यहाँ पे कटाव का खतरा ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? नहीं, कटाव का खतरा तो ज्यादा होगा। अभी तो कटाव कुछ भी नहीं देख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जब नदी विकराल रूप लेता है, पानी जब आता है, तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि 1 मिनट में आप कितना कट जाता है, आप यकीन नहीं कर सकते। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन अब तक कट चुकी है। न खेती के लिए जमीन है, न बसने के लिए जमीन है। आप इधर नजर उठा के देखेंगे तो आपको सामने जो है, यह नदी के इस तरफ झील दिखाई देगी, और यहाँ से कटने के बाद आदमी को रहने के लिए जमीन नहीं है। वो महादलित की बात छोड़िए, महादलित बेचारे तो भूमिहीन हैं ही, जो जमीन वाले भी हैं उनकी जमीन अब नीचे है, और इधर जो है वो नदी के उस पार जमीन है वो। अभी हमारे साथ मौजूद थे अमोर विधायक के प्रतिनिधि अखिल बदर साहब, और उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक इस गांव की जो है मूल समस्या उसको बताया है। मोहम्मद खालिद। क्या आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं का निवासी हूँ। क्या बोलते हैं, कितने दिनों से यहाँ पे कटाव की कार्य ये आज लगभग 1.5 माह से। 1.5 माह से चल रहा है? हाँ, कितने इस बार किस तरह का कटाव हो रहा है यहाँ पे? इस बार बहुत भयंकर कटाव है, इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा है। पिछली बार भी ऐसी बांस का ये दिया गया था, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति था। इससे अभी होगा तो कुछ देख नहीं। रहे हैं कि जलस्तर अभी काफी कम है, हाँ। लेकिन इस काफी कम जलस्तर होने के बावजूद भी यहाँ पे कटाव हो रही है। 4-5 परिवारों का घर नदी में विलीन होने की यहाँ पे जानकारी मिल रही है अभी। तो क्या इस बार जब पानी जलस्तर वृद्धि होगी यहाँ पे, तो क्या इस बार भयंकर कटाव हो सकता है? इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा भयंकर कटाव होगा। तो क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि इसमें बोरा डाला जाए। क्या नाम हो आपका? गेट बंद। मोहम्मद खालिद। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सा जगह है ये? अच्छा, कितने आपका भी घर कटा है यहाँ पे? हाँ, ये हमारे घर कटल थे, तकर घर कटल थे। कितना घर कटा है आपका? 3 के 4टा घर कटले। अभी कहाँ रहे हैं? अभी वहाँ रहे छियै, दूसरा जगह जाकर रही। दूसरा जगह रहे थे? हाँ, रोड पर जाकर रही। तो रोड पर रह रहे हैं अभी? तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है अभी? कुछ नहीं मिला। सरकार हम सब नहीं जानते सरकार का कोई मदद। मतलब आपका लाफी देवी, आपका भी घर कटा है? सर हमारा भी कटा है। कहाँ रहते हैं अभी? रोड पर रहते हैं। रोड पर रहते हैं। कितना घर कटा है आपका? हमारा छोटा घर था। मतलब अपना जमीन नहीं है अपना? नहीं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है? कोई मदद नहीं मिला है। कोई भी ना? कोई सुनवाई विधायक सांसद खुशी की तरफ से नहीं। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप लोग? सरकार को बहुत कहे, मगर सरकार नहीं हम लोग के देखता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लेकर के ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और सरकार की तरफ से तत्काल इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो शायद कोई घटना भी हो सकती है। क्या? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर मजदूर क्लास के लोग हैं, और जो अपने पत्नी सहित मजदूरी करने के लिए जाते हैं और बच्चे को घर में रख के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बनता है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए जान पे खतरा बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन जगह को दिखाया जाए, किस तरह से यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो है माता पिता इनके मजदूरी के लिए घर से बाहर जाते हैं। हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना होती है, सरकार को चाहिए कि तत्काल कोई व्यवस्था करके इनके लिए रहने की व्यवस्था किया जाए।